हेलो गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, चेक रिपब्लिक के सीजनल वीज़ा के ऊपर आजकल मार्केट में बहुत फ्रॉड हो रहा है। तो अगर आपने भी चेक रिपब्लिक का सीजनल वीज़ा अप्लाई कर रखा है तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। सीजनल वीज़ा के दो बड़े नुकसान हैं। सबसे पहला और जो मेन नुकसान है इस चेक रिपब्लिक के सीजनल वीज़ा का, वो ये कि सीजनल वीज़ा के ऊपर यहाँ आने के बाद आप इस सीजनल वीज़ा को किसी दूसरे वीज़ा के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते, यानी कि लॉन्ग टर्म वीज़ा के ऊपर आप इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये इसका मेन बड़ा नुकसान है। और दूसरा जो बड़ा नुकसान है चेक रिपब्लिक के सीजनल वीज़ा का, वो ये कि आपको ये 3 महीने का मिलेगा, 6 महीने का मिलेगा, 5 महीने का, जितने महीने का भी आपको ये मिलता है, ये आगे एक्सटेंड नहीं हो सकता, ये एक्सटेंडेबल नहीं होता। तो सीजनल वीज़ा के ऊपर चेक रिपब्लिक में आने के बाद आप लोग उतने टाइम के लिए ही यूरोप में लीगल रह सकते हो जितने टाइम का आपको वीज़ा इशू किया गया है चेक रिपब्लिक की तरफ से। उतने टाइम तक आप यहाँ पे रह के काम कर सकते हो, लेकिन उसके बाद आपको अपने कंट्री वापस जाना होता है। आजकल जो लॉ रेगुलेशंस चल रहे हैं गाइस, उसके अकॉर्डिंग यूरोप के कानून बहुत सख्त हो गए हैं। और अगर आप पहले तो ये होता था कि चेक रिपब्लिक के अंदर सीजन वीज़ा के ऊपर लोग आने के बाद, यहाँ पे आने के बाद वो आगे पुर्तगाल मूव हो जाते थे कि पुर्तगाल में जाके हम अपनी फ़ाइल लॉक करवा लेंगे और वहाँ से हम डॉक्यूमेंट्स उठा लेंगे। लेकिन अब वो चीज़ ख़त्म हो गई है। पुर्तगाल में अब फाइल्स लॉक वाला सिस्टम बंद हो गया। वहाँ पे भी अब आपको जाके प्रॉपर या तो किसी स्कूल में दाखिला लेना पड़ेगा या किसी और तरीके से आपको रेजिडेंसी लेनी पड़ेगी। लेकिन चेक रिपब्लिक में आपका फ्यूचर नहीं होगा। आपको चेक रिपब्लिक के अंदर अगर आप आ रहे हो लॉन्ग टर्म रहने के लिए, तो जो सीजन वीज़ा आप लेके आ रहे हो वो ना तो आगे लॉन्ग टर्म वीज़ा में कन्वर्ट हो सकता है और ना ही ये आगे एक्सटेंड हो सकता है। इवन के सीजनल वीज़ा के अंदर भी एक्सटेंड नहीं हो सकता। तो ये बात आप लोगों ने अपने माइंड में बिठा लेनी है। अच्छा, अब इस सीजनल वीज़ा के ऊपर और फ्रॉड क्या हो रहा है? फ्रॉड ये हो रहा है कि एजेंट हजरात आपको दुबई में, स्पेशली गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर ये ज़्यादा काम हो रहा है। आप लोगों को वो एजेंट हजरात सीजनल वीज़ा ये कह के आगे सेल कर रहे हैं कि सीजनल वीज़ा के ऊपर आपको अपॉइंटमेंट जल्दी मिल जाती है और वीज़ा जल्दी इशू हो जाता है, तो आप यूरोप इजीली चले जाओगे और वहाँ पे जाके आप इसको आगे चेक रिपब्लिक के अंदर कन्वर्ट करवा सकते हो। लॉन्ग टर्म वीज़ा के अंदर आपको पीआर मिल जाएगी उसके बाद, और आप इवन के पासपोर्ट तक आप जा सकते हो। पासपोर्ट तक पाथ वे वो बता देते हैं आपको कि सीजन वीज़ा को आप पासपोर्ट तक लेके जा सकते हो, जो कि एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। अगर आप चेक रिपब्लिक में सीजनल वीज़ा के ऊपर आते हो तो आप ना इसको एक्सटेंड करवा सकते हो, ना ही आप इसको कन्वर्ट करवा सकते हो किसी दूसरे वीज़ा के अंदर। यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई। दूसरा फ्रॉड ये हो रहा है कि चेक रिपब्लिक के सीजनल वीज़ाज जिन एजेंटों के पास आ चुके हैं ऑलरेडी, वो क्या कर रहे हैं कि वो आगे इन डॉक्यूमेंट्स को एडिट करके, अगर उनके पास किसी एक बंदे का सीजन वीज़ा आया तो वो आगे उसको एडिट करके आगे 10 बंदों को सेल कर रहे हैं, आगे 20 बंदों को सेल कर रहे हैं। और उन 20 बंदों में से फिर आगे 2-3 होते हैं जो खुद एजेंट होते हैं और वो दोबारा एडिट करके उनको आगे 20-20 बंदों को सेल कर देते हैं। तो इस तरीके से जो एक बंदे का ओरिजिनल सीजन वीज़ा निकल के आया, वो वहाँ पे फेक तरीके से 80 से 90 बंदों तक वो डॉक्यूमेंट आगे सेल हो चुके हैं। तो ये मेन फ्रॉड हो रहा है। आप लोगों को चेक रिपब्लिक के सीजन वीज़ा अप्लाई करते हुए इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना होगा कि आपको जब एजेंट से अपने डॉक्यूमेंट्स मिले तो आपने वो डॉक्यूमेंट्स ज़रूर वेरीफाई करवा लेने हैं किसी ऐसे बंदे से जिसको जानकारी हो चेक रिपब्लिक के सीजन वीज़ा के हवाले से कि क्या वो डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हैं आपके या फेक हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन हमसे भी करवा सकते हैं। उसके लिए आपको इस दी गई ईमेल एड्रेस के ऊपर रब्ता करना होगा, लेकिन आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई होकर मिल जाएंगे। एक चीज़ और आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ कि ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं चेक रिपब्लिक के अंदर जो कि आपको बुला तो लेती हैं सीजनल वीज़ा के ऊपर, लेकिन वो आपको टाइम पे सैलरी पे नहीं करती, क्योंकि उनको पता होता है कि आपका जो वीज़ा है वो 3 महीने का है, 5 महीने का, उसके बाद वैसे भी आपने अपने कंट्री वापस चला जाना है। तो अगर वो आपको सैलरी लेट भी देंगी और इवन नहीं भी देंगी तो आप उनके खिलाफ क्या कर सकते हो? आप कोर्ट चले जाओगे, लॉयर हायर कर लोगे, जो कि एक नया बंदा जो आता है यूरोप में उसको इतनी जानकारी नहीं होती कि किस तरीके से ये यहाँ पे लॉ इम्प्लीमेंट होते हैं, कैसे आपने कंपनी के ख़िलाफ़ अगर जाना है, कोई केस भी करना है तो कैसे करना है। तो बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं कि वो आखिरी 2-3 महीनों की जो सैलरीज होती हैं वर्कर्स की, वो उनको नहीं देती हैं और उनको कहती हैं कि हम आपको नेक्स्ट मंथ दे देंगे, नेक्स्ट मंथ देंगे, और आखिर में जब उसका वीज़ा एक्सपायर हो जाता है तो वो कंट्री लीव करके चला जाता है। और ये कौन सी कंपनी है गाइस, जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या ये वो कंपनी है कि जो आपको सैलरी टाइम पे देगी या ये आपके साथ फ्रॉड करेगी। तो डॉक्यूमेंट्स आपने ज़रूर वेरीफाई करवा लेने हैं। बाकी अगर आप चेक रिपब्लिक जा रहे हो सीजन वीज़ा के ऊपर तो बेस्ट ऑफ लक। इन्फॉर्मेशन सारी दे दी है कि आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा कोई मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपको जाननी हो, कोई चीज़ आपके माइंड में हो, तो आप वो इस दिए गए ईमेल एड्रेस के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर और हमारी फेसबुक के ऊपर रब्ता करके आप हमारी टीम से पूछ सकते हैं। जैसे ही मेरे पास या मेरी टीम के पास टाइम होगा
एज सुन एज पॉसिबल आपको रिस्पॉन्स करेंगे और आपकी रहनुमाई की जाएगी। इसी के साथ आप निशान आसिम को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं इसी तरह की किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।